Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 7th. Today our topic is laws of exponents, product law. Inshallah we will do exercise number 4.2 today. Value of the week is helping others. Laws of exponents. While exponents are used in solving many problems, so it is important that we understand the laws for working with exponents. Let us discuss these laws one by one and see some examples. The first law is product law. When bases are same but exponents are different. टू वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी बेस सेम हो लेकिन एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो. टू प्रूव दिस लॉ, इस लॉ को देखने के लिए हम कंसिडर करेंगे एक एग्जाम्पल. लेट कंसिडर एन एग्जाम्पल. 2 cube into 2 square. 2 cube mean 2 multiplied by itself 3 times. तो 2 cube mean 2 into 2 into 2. ठीक है. Next 2 square. 2 square mean 2 multiply by 2 by itself 2 times. ठीक है. तो ये टोटल वैल्यूज़ कितनी हो गई? 1 2 3 4 5. तो इसको हम अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज़ 2, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 5, तो 2 रेज़ टू पावर 5. क्लियर. अगर हम नोटिस करें तो सेम रिज़ल्ट हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय एडिंग द एक्सपोनेंट ऑफ दीज नंबर्स. अब देखो 2 क्यूब और 2 स्क्वायर था, बेसिस सेम है. अगर हम इसको ऐसे लिखें 3 + 2, एक्सपोनेंट्स ऐड कर दें तो वी हैव 2 रेज़ टू पावर 5. सेम वही रिज़ल्ट आ जाता है जो आपने डायरेक्टली किया. सो इट मीन्स इससे कंक्लूड ये हुआ कि व्हेन द बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, तो हम क्या करते हैं? एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं इन प्रोडक्ट लॉ. फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन डिड्यूस द फॉलोइंग लॉ. a raised to power m into a raised to power n is equal to, bases are same but exponents are different, then the result is equal to a raised to power m plus n. ठीक है. एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे इन केस के बेसिस आर सेम हो और एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट हो. तो दिस इज़ अ फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्ट. Now look at the second case, product law, second case. When bases are different but exponents are same. अब bases जो है वो different होंगी लेकिन exponent जो है वो same होंगे. For this we consider an example. हम एक example consider करते हैं. Suppose एक नंबर है हमारे पास 2 क्यूब और the second number वो different base, ठीक है, 5 ले लेते हैं लेकिन exponent same क्यूब. ठीक है. तो 2 क्यूब into 5 क्यूब. So 2 cube mean 2 multiplied with itself 3 times. 2 into 2 into 2. 2 multiply होगा itself 3 times. और उसके बाद 5 cube mean 5 को आपने लिखना है 3 टाइम. 5 into 5 into 5. क्लियर. अब अगर हम इनके पेयर्स बनाते हैं 2 into 5, 2 into 5 और 2 into 5. ठीक है. तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 into 5, 1 2 3, 3 पेयर्स. 2 into 5 होल क्यूब. ठीक है. 2 into 5 होल क्यूब. तो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन डिड्यूस द फॉलोइंग लॉ कि ए, that is a raised to power n, if a and b are two different rational numbers और उनके exponent same हो n, a raised to power n into b raised to power n is equal to a into b whole raised to power n. ठीक है. ये हमारे पास सेकेंड लॉ है प्रोडक्ट का, सेकेंड प्रोडक्ट लॉ. ठीक है. Now look at the exercise 4.2, question number 1. Question number 1 is simplify the using the laws of exponent into the exponential form. तो हमने laws को use करके इसको simplify करना है इन parts को. तो there are 12 parts here. Look at the first part.
फर्स्ट पार्ट इज़ -4 raised to power 5 इंटू -4 raised to power 6। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है बट द एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। तो फिर हम क्या लॉ यूज़ करते हैं? हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ सिंस a raised to power m into a raised to power n is equal to, ये since का साइन है, since mean we know that this by using this law a is equal to m plus n, a raised to power m plus n, पावर जो है एक्सपोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब इस लॉ के मुताबिक ये हमारे पास हो जाएगा -4 raised to power 5 इंटू -4 raised to power 6 इज़ इक्वल टू -4 raised to power 5 plus 6, 5 plus 6 is 11। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। हैंस सोल्यूशन इज़ -4 raised to power 11। ये हमारे पास जो आंसर आया इसको लास्ट में हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लुक एट दिस थर्ड पार्ट, 2/7 क्यूब इंटू 2/7 स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, वी हैव सेम बेसिस। ठीक है, बेसिस आर सेम, हेयर द बेसिस आर सेम बट द एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। तो फिर हमने फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना है और उस लॉ के अकॉर्डिंगली हम इसको लिखेंगे सिंस a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n, सेम बेस, तो पावर यानी एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? ऐड। तो इस लॉ को यूज़ करते हुए हम इस वैल्यू को लिखेंगे 2/7 क्यूब इंटू 2/7 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2/7 होल पावर इज़ 3 + 2, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे एंड 3 + 2 इज़ 5। सो 2/7 दिस इज़ इक्वल टू 2/7 raised to power 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। हैंस सोल्यूशन इज़ 2/7 होल पावर इज़ 5। ओके, नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट, p raised to power 10 इंटू q raised to power 10। अभी भी प्रोडक्ट हो रही है, लेकिन ये कैसी प्रोडक्ट है जिसमें बेसिस आर डिफरेंट बट द एक्सपोनेंट्स आर सेम। बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो उसके लिए हम सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट लॉ। और वो क्या है हमारे पास? अभी हमने सीखा, वी नो दैट a raised to power n इंटू b raised to power n इज़ इक्वल टू a इंटू b होल raised to power n। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसी को यूज़ करते हुए इस वैल्यू को लिखेंगे p raised to power 10 इंटू q raised to power 10 इज़ इक्वल टू p इंटू q होल raised to power 10। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। एंड सोल्यूशन इज़ pq होल raised to power 10। सेवन्थ पार्ट, -1/2 raised to power 6 इंटू -1/2 raised to power 5। प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में क्या है? सेम बेसिस आर सेम हेयर बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। सो वी विल यूज़ द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है प्रोडक्ट का? a raised to power m इंटू a raised to power n इज़ इक्वल टू सिंस a raised to power m plus n। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू -1/2 raised to power 6 into -1/2 raised to power 5 becomes -1/2 raised to power 6 plus 5। एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, बेसिस सेम है, तो ये हो जाएगा -1/2 6 + 5 11। तो यहाँ पर पावर आ गई 11, यही आंसर होगा, इसको सोल्यूशन में लिख देंगे। हैंस solution means simplified form is -1/2 raised to power 11। Now look at the ninth part. Again we have here bases are same but the exponents are different। तो यहाँ पर भी वही केस है कि बेसिस सेम है बट एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है। तो सेम 7 पार्ट की तरह यहाँ पर भी अप्लाई होगा फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्ट।
a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. So by using this law, this value become 2 by 3 raised to power 10 into 2 by 3 raised to power 7 is equal to 2 by 3. Exponents add हो जाएंगे 10 plus 7. 10 plus 7 is 17. तो 2 by 3 raised to power 17 is the solution. अब हम इसका solution लिखेंगे. Solution is 2 by 3 raised to power 17. Now look at this 11th part. 11 by 7 raised to power 8 into 21 by 22 raised to power 8. Product हम ले रहे हैं 2 numbers की, 2 rational numbers की, और उसमें क्या है कि bases are different but the exponent are same. So for this we use the second law of product, जिसमें कि bases different होती हैं और exponent same. A raised to power n into b raised to power n is equal to a into b whole raised to power n. हम इस लॉ को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 by 7 raised to power 8 into 21 by 22 raised to power 8. बेसिस आर डिफरेंट, एक्सपोनेंट्स आर सेम, तो बेसिस की प्रोडक्ट आ जाएगी 21 by 22 होल रेज टू पावर 8. अब देखें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ वैल्यूज़ को. यहाँ पर कटिंग हो रही है तो 7 1s are 7, 7 3s are 21, 11 1s are 11, 11 2s are 22. So we have in a bracket 3 1s are 3, 2 1s are 2, 3 by 2 whole raised to power 8. ये सोल्यूशन होगा इसका. अब हम सोल्यूशन लिख लेते हैं. Hence solution is 3 by 2 whole raised to power 8. इस तरह से बॉयज़ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अब रेस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ पार्ट्स आप खुद उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उन सब में भी सिर्फ यही 2 लॉज यूज़ होंगे. a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n, and a raised to power n into b raised to power n is equal to a b whole raised to power n. यानी दोनों लॉज प्रोडक्ट लॉज ही यूज़ होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग इवन पार्ट्स में.